आज 30 अगस्त है और हम लासा में हैं और अब लासा को छोड़ रहे हैं। आज हमारी ड्राइव है करीब 470 किलोमीटर, करीब 10 घंटे। और अब हम 9 बजे यहाँ से 9:30 बजे यहाँ से निकलने वाले हैं। आज हम जाएंगे एमडो, AMDO, एमडो। ये मेन चाइना में अब ये हमने एंट्री कर ली है। तो ये हमारे कमरे की विंडो से व्यू है बाहर। चाइनीज़ फ्लैग है और ये जो दिख रहे हैं ये इनके शायद इनकी विशेष अपनी विशेष को लिख के इसके ऊपर बैनर के ऊपर टांग देते हैं, तो इससे इन्हें लगता है कि गॉड हमारी विशेष को पूरा करेगा। अब हम लासा छोड़ रहे हैं, होटल के बाहर खड़े हैं। गाड़ी ये भी हमारी सारी गाड़ियाँ ये खड़ी है, सब लाइन से सबने स्टार्ट कर दी गाड़ियाँ और अब चलेंगे। होटल ये पूरा कॉम्प्लेक्स, यहाँ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं होटल के। आज 30 अगस्त है और हम लासा से निकल रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। पेट्रोल पंप पर खड़े हैं। ये जो लिखा हुआ है 95 और 0, इसका मतलब है ये 0 डिग्री वाला डीजल है जो 0 डिग्री में भी सरवाइव करेगा, जो ये जमेगा नहीं। और इसकी जो कॉस्ट है वो वही है 7.95 युआन, हमारे यहाँ के करीब 95-96 रुपये पर लीटर है। और यहाँ 0 डिग्री -20 डिग्री तक मिलता है। -20 डिग्री का मतलब है अगर आप -20 डिग्री में जाओगे तो भी डीजल कार में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जमेगा नहीं। ये थोड़ा महंगा होता है उससे, नॉर्मल से। तो यहाँ है, ये हर पेट्रोल पंप पे जितने भी डिस्पेंसर हैं सब पे लिखा हुआ है ये 0 डिग्री का है, ये -20 का है, -10 का है। तो ये है यह सिस्टम। क्योंकि यहाँ हाइट जो है ना वहाँ 14,000 से लेके और यहाँ 17,000 तक की हाइट पे हम ट्रैवल कर रहे हैं अभी 4-5 दिन से। तो रात को सोने में भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है। कुछ लोगों को हो रही, मुझे तो नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को हो रही है। नोड है वो देखो, पुलिस का ऑफिस है इनका, पुलिस हेडक्वार्टर शायद कितना बड़ा है। और बस इंग्लिश में पुलिस ही लिखा, बाकी सब चाइनीज़ में है। और यहाँ पेमेंट मैं अपने नियो कार्ड से कर रहा हूँ, तो नियो कार्ड पेट्रोल पंप पे सब फर्स्ट क्लास से चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आदमी के वो नाम को कंफर्म करते हैं, वो कहते हैं इस पर जो इनका मशीन है उसके ऊपर नाम लिखो और या इसके सामने खड़े हो जाओ तो वो स्कैन कर लेती है। और जब वो स्कैन कर लेगी या आप उसके ऊपर नाम लिख दोगे तो तभी वो एक्सेस होता है। तो इससे मुझे लग रहा है कि अगर हम किसी दूसरे आदमी का कार्ड लेकर करेंगे तो सब मुश्किल होगी। अब देखो रास्ता तो है ये बहुत सुंदर। अब निकलने के बाद अब एक और शहर आया है, कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है लेकिन देखने में लग रहा है फुल डेवलप्ड है। तो चाइना में अब कोई भी अनडेवलप्ड शहर नहीं। इस हाईवे पे बाइकर्स का चलना अलाउ नहीं है। तो जब हम इस हाईवे पे चढ़े थे तो नीचे स्टार्टिंग में ही कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे, तो उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि इस हाईवे पे बाइक चलाना अलाउ नहीं है। तो फिर हमने उनको रिक्वेस्ट की, उनको बताया कि हमारा पूरा ग्रुप है और यहाँ नेट वेट चल नहीं रहा है तो हमें अलाउ कर दो, नहीं तो ये लोग जो है ना रास्ते में भटक जाएंगे और खो जाएंगे। तो उन्होंने अलाउ कर दिया और कहा कि इमरजेंसी लाइन में ही चलना है। निकलने के बाद ये पहला टनल आया है। तो चाइना में टनल तो बड़े गजब के बना रखे हैं इन्होंने, और यहाँ बहुत टनल हैं। और लंबाई तो सबकी ये लिखी नहीं है, लेकिन काफ़ी टनल है यहाँ पे। देखो कितना शानदार व्यू है, कितना शानदार व्यू है।
जो लैंडस्केप है रास्ते का बहुत अजीब है। ऐसे लैंडस्केप बहुत कम मिलते हैं, हमने तो किसी रूट पे कभी देखा नहीं इनको, इसलिए हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि ये पता लगे दुनिया को कि रास्ता कितना सुंदर है। और ये ऐसा रास्ता है कि जहाँ लगता करोड़ों में से एक दो लोग इन रास्तों से गुजरते हैं, बाहर के लोग। हम अभी यहाँ बायब्रोक के लिए रुके हैं और क्या बढ़िया सीनरी है। तो आज हम सुबह निकले थे 10 बजे करीब, 9:30 बजे का टाइम था और एक हमारे साथी लेट हो गए, 10 बजे निकले, फिर उसे छोड़ दिया। उसने फिर रास्ते में बड़ी मुश्किल से पकड़ा क्या ऑर्गेनाइजर उसको लेने गया तब वो आया साथ में, नहीं तो खो जाता क्योंकि कोई यहाँ ऐप व्हाट्सएप गूगल मैप ऐप कुछ नहीं है और यहाँ गूगल मैप भी नहीं चल रहा है, तो ये इसलिए बहुत समस्या है। तो हमें अब आज जाना था AMDO जो करीब लासा से 470 किलोमीटर है और ये नागो डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो ये बाय ब्रेक के लिए रुके थे, तो हम रास्ते में कहीं गाड़ी रोक नहीं सकते कि पार्किंग एरिया में गाड़ी को रोकना अलाउ है। देखो लैंडस्केप, तो लेफ्ट में लैंडस्केप है, देखो ऐसा क्या गजब का है। और इसके बारे में क्या कहूँगे, एक चीज़ दिखाई दे रही है और ऐसा सुंदर है कि बहुत मुश्किल से दिखाई देती है। ये बराबर में ट्रेन जा रही है, ये शायद मालगाड़ी है, तो हमने पैसेंजर ट्रेन तो कोई दिखाई नहीं दी अब तक। हम ग्रुप में आगे चल रहे थे, सेकंड नंबर पे थे हम, एक आदमी आगे चल रहा था विकास दयाल, और हम बीच में वो आगे से किसी रोड से मुड़ के रुक गया और जो गाड़ियाँ हमसे पीछे थी वो पीछे ही टर्न हो गई, कहीं लंच के लिए, कहीं उन्होंने कहीं अलग से टर्न के डाइवर्ट हो गए और वो लंच के लिए रुक गए। हमें ऐसा लगा कि सारे लोग आगे जा रहे हैं और हम बहुत आगे पहुंच चुके, उनसे 100 किलोमीटर करीब आगे पहुंच गए। अब हम यहाँ अकेले खड़े, वो सारे एक साथ और हम अकेले हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम कहाँ हैं। सब कार आ रही है, हिंदी गाना बज रहा है चाइना में, ऐसे बज रहा हिंदी गाना चाइना में बज रहा भाई। हाँ कोई फैन है लग रहा। देखो यार ये चाइना ने क्या बना रखा यार, देखो क्या गजब का सीन है। तो पता ही नहीं क्या क्या बना रहे हैं और इतने आगे निकल चुके हैं ये कि शायद हम तो इन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। हम जब इनके बराबर पहुंचेंगे और आगे हो चुके होंगे। अब जो लैंडस्केप है वो तो खैर नेचुरल है, वो तो कुदरत की देन है, लेकिन इन्होंने जो सड़कें बनाई हैं, ये सड़कें इतनी तरीके से बनाई हैं, इतनी ज़बरदस्त इंजीनियरिंग है इनमें कि कितना भी बड़ा ट्रॉला हो चाहे कितना लंबा क्यों ना हो, ऐसे मोड़ हैं कि वो अपनी लाइन में मेंटेन करके चल सकता है कि किसी भी स्पीड में। इस तरह के टर्न है। और यू टर्न तो हमने चाइना में अब तक देखा ही नहीं, कहीं यू टर्न भी है। सिर्फ नाक की सीध में सड़कें बनी हैं और सड़कें का लेवल भी ऐसा मेंटेन किया है कि सड़क का लेवल वही रहेगा, चाहे आगे पहाड़ आए, चाहे नदी आए, चाहे नहर आए, कुछ भी आए। पहाड़ आएगा तो सुरंग बनाएंगे और अगर नदी वदी कुछ भी डाउन एरिया आएंगे तो पुल बनाएंगे, लेकिन लेवल यही रहेगा, लेवल चेंज नहीं होगा सड़क का। ये है गजब का इनके टेक्निक और इनका डेवलपमेंट का जो स्टाइल है। अब देखो यार ये दोनों तरफ रोड के तरफ दोनों तरफ जो लैंडस्केप है वो देखो, मतलब कितना गजब का है। और मन नहीं कर रहा कि इसकी रिकॉर्डिंग ना करें या इसे डिलीट कर दें। तो इसलिए मैं इसे दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया में किस किस तरह की ज़मीनें हैं, धरती कितनी सुंदर है। तो इसलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू रखूँगा
और एक म्यूजिक लगा देता हूँ, आप इसके साथ म्यूजिक को एंजॉय करो। अभी ग्रुप पे मैसेज मिला है कि आगे एक चेक पॉइंट आने वाला है और उस चेक पॉइंट पे सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे और सब अपने जो पासपोर्ट हैं उनको सब अपने हाथ में रेडी रखें, और जिससे कि वो अपनी जो गाइड है, चाइनीज़ गाइड, वो सारे पासपोर्ट को इकट्ठा करेगी और आगे जाके जो आगे ऑफिसर्स बैठे हैं, जो सामने दिख भी रहे हैं अब, तो वहाँ ले जाके सारे डॉक्यूमेंट्स को वो चेक कराएगी। क्योंकि नहीं हम जाएंगे तो वहाँ लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए चाइनीज़ एजेंट का होना चाइनीज़ में बहुत ज़रूरी है चाइना में। नहीं तो कम्युनिकेशन का इतनी समस्या है यहाँ कि जितने भी लोग ये आगे लोग खड़े हैं ऑफिसर्स, इनमें से जितने भी पुराने लोग हैं कोई इंग्लिश नहीं जानता है। तो आजकल के नए जो जवान लड़के भर्ती हुए हैं उनसे मेरी एक दो बार बात हुई तो वो इंग्लिश लोग जानते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो इंग्लिश नहीं जानते। इसलिए चाइना गाइड होना चाइना में बहुत ज़रूरी है, मगर उसके आप यहाँ ट्रैवल बिल्कुल भी ना करें, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। चलो, चाइना मेनलैंड से पहले ये चेकिंग हुई है और सारे डॉक्यूमेंट चेक हो गए और अब हम फ्री हो गए और आगे के लिए फ्री हैं। और अब हमारा डेस्टिनेशन जो एमडो है वो पहुंचने वाले हैं हम वहाँ थोड़ी बहुत देर में, मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता है और हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है। होटल में पहुंच गए हैं हम आज 470 किलोमीटर की राइड के बाद। होटल तो बहुत अच्छा है, लोकेशन तो बड़ी छोटी सी जगह है, लेकिन होटल बहुत लग रहा है अच्छा है। बाहर से ही काफ़ी बड़ा है तो अच्छा ही होगा। देखो अंदर का ये लॉबी का है मामला, और ये लॉबी है। हाँ जी।